नमस्कार जी। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में बात की है, आज हम जो अगला टॉपिक है वह है राज्य विधानमंडल और उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जो हमारा टॉपिक है वह है राज्य विधानमंडल। देखिए, हम बात करें यदि राज्य विधानमंडल की, तो यह वह संस्था है जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर कानून का निर्माण किया जाता है। देखिए, राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है और 168 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम बात करें तो राज्य विधानमंडल का सबसे पहला अंग होता है राज्यपाल। वहीं पर दूसरे अंग की बात करें तो विधान परिषद, और वहीं पर हम बात करें तीसरे अंग की तो वो होता है विधान सभा। देखिए, विधान परिषद के उल्लेख की बात करें तो 169 अनुच्छेद में प्राप्त होती है। वहीं पर विधान सभा की बात करें तो अनुच्छेद 170 के अंदर इसका हमें प्रावधान मिलता है। देखिए, राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। अंग पूछे तो आप इसके आंसर कर सकते हैं 3। वहीं पर अगर हम बात करें सदन की, तो राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधान सभा। परंतु समस्या ये है कि हमारे देश के सभी राज्यों में विधान परिषद मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर दूसरा सदन कौन सा होगा। तो देखिए, आपको बता दूँ, जिस राज्य में दोनों सदन हैं उस राज्य को हम द्विसदनात्मक राज्य मानते हैं। वहीं पर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य को हम एक सदनात्मक राज्य मानते हैं। और इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य को आवश्यकता लगे तो वह विधान परिषद का गठन भी कर सकता है, यदि आवश्यकता न हो तो वह विधान परिषद का गठन नहीं करे। तो इस प्रकार देखिए, हमने देखा 3 अंग होते हैं। हमने राज्यपाल के बारे में पहले से अध्ययन कर रखा है। अब हमारे पास बचता है इसमें विधानसभा और विधान परिषद। तो इसलिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में विधान परिषद की। विधान परिषद 169 169 नंबर अनुच्छेद की बात करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम विधान परिषद के गठन की बात करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विधान परिषद को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। इन 2 बातों के ऊपर सबसे पहले हमारी चर्चा होगी कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होता है और विधान परिषद को समाप्त भी किस प्रकार किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का गठन हो चाहे से विधान परिषद के समाप्त की बात हो, दोनों ही प्रावधान संविधान के अनुच्छेद नंबर 169 के तहत किए जाते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले गठन की। तो देखिए, जिस राज्य को विधान परिषद का गठन करना होता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजा जाता है। अब संसद
उस राज्य में अपने सामान्य बहुमत से विधान परिषद का गठन कर सकती है। देखिए, बताया गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना होता है, यानी कि जो भी राज्य अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में विधान परिषद बनाना चाहता है, तो आपको पता है प्रत्येक राज्य के अंदर एक सदन हमेशा पाया जाता है जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। आपको पता है अब विधानसभा यदि उस राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहती है तो विधानसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत से यहाँ पर प्रस्ताव पारित करेगी और प्रस्ताव पारित करने के पश्चात इस प्रस्ताव को संसद को भेजती है। यदि संसद को लगे कि भाई इस राज्य में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता है तो संसद अपने सामान्य बहुमत से, देखिए फर्क इतना ही है, यहाँ पर सामान्य बहुमत का प्रयोग हुआ है, वहीं पर राज्य विधानसभा के लिए 2/3 बहुमत का प्रयोग हुआ है। तो संसद अपने सामान्य बहुमत से विधान परिषद का गठन कर सकती है। यदि देखिए विधान परिषद को हमें समाप्त भी करना हो तो यही प्रक्रिया हमें वापस से अपनानी होती है और उसी प्रकार से विधान परिषद को हम समाप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं पाई जाती है। तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान में हमारे देश के कितने राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान पाया जाता है। तो देखिए हमारे देश के वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है। देखिए कौन कौन सा है। हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, कम बैट, कम बैट, 3 शब्द इधर 3 शब्द इधर। अब देखिए खोलते हैं इनको। के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, वहीं पर बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। इस प्रकार आप देख सकते हैं वर्तमान में देश के 6 राज्यों में हमारे विधान परिषद पाई जाती है। कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, तो इसके लिए हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं, कम बैट। तो कम से कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, वहीं पर बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। देखिए आपका एक राज्य और होता था जिसमें विधान परिषद पाई जाती थी, जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। परंतु जैसे ही 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर का धारा 370 समाप्त की गई, उसी के साथ में इसका विभाजन हो गया। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया और इसका एक टुकड़ा लद्दाख बना। वहीं पर जम्मू के लिए हमने विधानसभा का तो प्रावधान रखा है, परंतु हमने जम्मू के लिए विधान परिषद का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को हमने समाप्त कर लिया है। इसीलिए वर्तमान में हमारे 7 के जगह 6 राज्यों में विधान परिषद है। ध्यान रखिएगा, जम्मू की विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती थी वह 36 होती थी, जो कि न्यूनतम हुआ करती थी।
वर्तमान की बात करें तो सबसे सर्वाधिक जो विधान परिषद की जो संख्या होती है वह यूपी की है और वर्तमान में 99 सदस्य इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो वर्तमान में तेलंगाना के अंदर न्यूनतम सदस्य संख्या विधान परिषद में पाई जाती है। तो सर्वाधिक की बात करें तो यूपी और न्यूनतम की बात करें तो तेलंगाना। वहीं पर जम्मू कश्मीर में वर्तमान में विधान परिषद का कोई प्रभाव नहीं है। इसके पश्चात देखिए हम बात करते हैं विधान परिषद के सदस्य संख्या कि किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए ये है सदस्य संख्या। देखिए जिस प्रकार से हमने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर देखा कि जो उसकी सदस्य संख्या होती थी वो एक तो होती थी अधिकतम और एक होती थी वर्तमान, लेकिन वहीं पर हमें विधान परिषद के बारे में 3 प्रकार के आंकड़े ध्यान रखने हैं कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान कितनी है और अधिकतम कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम अधिकतम से लेते हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद यदि बनती है तो उस राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। देखिए अधिकतम में प्रावधान है उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3। यानी कि हम बात करें यदि राजस्थान में विधान परिषद बनानी हो तो उसकी विधान परिषद की हमें सदस्य संख्या ज्ञात करनी हो तो हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं और हम ज्ञात कर सकते हैं कि विधान परिषद में अधिकतम 67 व्यक्ति हो सकते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि हम इसको काटेंगे। अधिकतम राजस्थान में वर्तमान में 200 है और 200 को काटेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 66.6। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में यदि हमें विधान परिषद बनानी है तो विधान परिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वह 66.6 यानी कि 67 व्यक्ति उसमें अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान की बात करें राजस्थान में नहीं है, इसलिए हम यूपी का आंकड़ा देखेंगे वर्तमान में, और यूपी में वर्तमान में है 99। अब अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम विधान परिषद में सदस्य संख्या हो सकती है 40। तो इस प्रकार से हम सदस्य संख्या को देखते हैं तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधान परिसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 हो सकती है। वहीं पर वर्तमान में देखें तो 99 हो सकती है, और अगर न्यूनतम की बात करें तो 40 इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। अब बात करते हैं योग्यता की। देखिए योग्यता हम देखें तो वही योग्यताएं इसमें विधान परिषद के सदस्यों के लिए होती है जो योग्यताएं हमारे राज्यसभा के लिए होती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा भारत का नागरिक, कि वह व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए। वहीं पर हम बात करें भारत के नागरिक के पश्चात उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए इसके पश्चात हम बात करें तो निर्वाचन पद्धति की यहाँ देखते हैं बात। निर्वाचन पद्धति कि यदि हम विधान परिषद के चुनाव कराते हैं तो विधान परिषद के चुनाव में कौन सी निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो निर्वाचन पद्धति यूज होती है वह होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जो कि मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव के अंदर वही निर्वाचन पद्धति प्रयोग में लाई जाती है जिस निर्वाचन पद्धति का प्रयोग हम राष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर वही पद्धति प्रयोग में लाई जाएगी जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग में लाई जाती है। इसके पश्चात देखिए हम देखते हैं विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। सदस्यों का निर्वाचन
देखिए, अगर हम विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन की बात करें तो विधान परिषद पूरे विश्व में एक ऐसा मॉडल देखने को मिलता है जिसका निर्वाचन हमें बिल्कुल भिन्न नज़र आता है। देखिए किस प्रकार से हम इसको 5 भागों में बांटेंगे, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। देखिए विधान परिषद के सदस्यों को 5 प्रकार से चुना जाता है। सबसे पहले कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों को विधानसभा सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। वहीं पर फिर से अगर हम 1/3 सदस्यों की बात करें तो स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। वहीं पर 1/6 की हम बात करें तो 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 1/12 सदस्य सेकंड ग्रेड के शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य वह चुनेंगे जिन्हें स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो गए हो। देखिए 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। वहीं पर 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। वहीं पर 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करता है जिनका संबंध कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से होना चाहिए। वहीं पर 1/12 सदस्यों को कम से कम सेकंड ग्रेड के अध्यापकों द्वारा चुना जाएगा और वहीं पर 1/12 सदस्यों को उन व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जिन्हें स्नातक किए हुए या ग्रेजुएट हुए हुए पूरे 3 वर्ष हो गए हो। तो देखिए हम बात करें, ये 2 प्रारूप हमारे को यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव की बात बताते हैं। यह हमें मनोनीत करने की बात बता रहा है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि विधान परिषद एक ऐसा मॉडल है जिसकी हम बात करें यदि तो इसके अंदर हमें प्रत्यक्ष, हमें अप्रत्यक्ष और मनोनीत तीनों प्रकार के सदस्यों का प्रावधान देखने को मिलता है। इसीलिए हम यहाँ पर 5 प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके पश्चात देखिए हम बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। देखिए कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष होता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। यहाँ पर वही प्रावधान है जो प्रावधान आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी उतना ही होता है जितना कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। इसके पश्चात देखिए हम बात करते हैं गणपूर्ति। तो विधान परिषद की गणपूर्ति भी वही होती है जितनी गणपूर्ति राज्यसभा की होती है, इसलिए हम यहाँ पर 1/10 रखेंगे। इसके पश्चात देखिए हम बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव देखिए अगर हम बात करें विधान परिषद के अध्यक्ष की या फिर विधान परिषद के उपाध्यक्ष की, तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा से थोड़ा सा हम तुलना करें तो अंतर पाया जाएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति बनता है, इसलिए वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। परंतु यदि हम विधान परिषद के सभापति या उपसभापति की बात करें तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति विधान परिषद में से ही चुना जाता है, इसलिए उनका दोनों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है और इसको चुनने का कार्य विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव विधान परिषद के
सदस्यों में से सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों में से विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इसके पश्चात देखिए, यदि हम बात करें हटाना, चुनाव के पश्चात हम बात करें हटाना, तो ध्यान रखिएगा जिस प्रकार से विधान परिषद के अध्यक्ष को चुनते हैं उसी प्रकार इन्हें हटाते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यहाँ पर हटा सकते हैं। देखिए, एक अंतिम बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे विधान परिषद के बारे में कि वह क्या है, तो सुनिएगा ज़रा। देखिए, विधान परिषद एक ऐसा अंग है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद वह अंग है जिसे हम भंग नहीं कर सकते हैं, परंतु उसे चाहे तो हम समाप्त कर सकते हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीन अंग ऐसे हैं, यह न तो समाप्त होता है और न ही भंग होता है। वहीं लोकसभा भंग हो सकती है, समाप्त नहीं होती है, और विधानसभा को भी हम भंग कर सकते हैं परंतु इसे हम भंग नहीं कर सकते हैं, परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। जो हमारी अगली क्लास होगी वह विधान सभा के ऊपर होगी और उसके पश्चात हम राज्य विधानमंडल के कार्य और शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।